CIA ट्रायड के बारे में आपने सुना है? अगर सुना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से बता दूँगा कि CIA ट्रायड होता क्या है। अब CIA ट्रायड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के 3 पिलर्स यही है। इनमें से किसी एक को भी अगर नुकसान पहुँचता है, तो साइबर सिक्योरिटी डिसबैलेंस हो सकती है या हम कह सकते हैं कि वीक हो सकती है। अब ये है क्या? बात करते हैं सी से। सी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है? आसान भाषा में जो डेटा जिन लोगों का है, वो उन तक कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप और मैं कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ पीडीएफ फाइल शेयर करी है। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है कि आपके पास और मेरे पास वो डेटा शेयर्ड है। यानी आपके और मेरे अलावा उस डेटा को कोई एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके शेयर्ड यूज़र हम दोनों ही हैं। ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, उन लोगों तक एक्सेस नहीं पहुँचना चाहिए जो अनऑथराइज्ड हैं। ये कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट आता है आई यानी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या कहता है? इंटीग्रिटी बस इतना कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जब डेटा जा रहा है या फिर डेटा स्टेबल स्टेट पे भी क्यों नहीं है, यानी नॉन ट्रांजिट स्टेट पे है कि वो पड़ा है वहीं पर, तो भी उस डेटा में चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ, तो मैंने अगर आपको एक मैसेज करा है, अब वो मैसेज मैंने बोला हेलो हाउ आर यू? आप तक मैसेज आया हाय हाउ आर यू? अब हेलो और हाय ये भले ही छोटे से डिफरेंस थे, लेकिन अल्टरेशन तो हुई। अब इसमें बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट? इसीलिए इंटीग्रिटी का यहाँ रोल आता है। इंटीग्रिटी ये कहता है कि 2 जनों के बीच में डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है या डेटा नॉर्मल पढ़ा भी अगर है, तो वो अपनी स्टेट या अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो करता है या फिर किसी वजह से वो चेंज होती है, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी को हार्म पहुँचाया गया है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। कभी भी कोई साइबर सिक्योरिटी के केसेस चलते हैं, तब एविडेंसेस के साथ यही चेक किया जाता है कि उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है या नहीं। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी मेंटेन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उनके साथ टैम्परिंग करी गई है, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी गई है। इस वजह से वो इनवैलिड माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आती है इंटीग्रिटी में। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। अब जैसा नाम वैसा काम है। अवेलेबिलिटी ये बताता है कि जिन यूज़र्स का डेटा वो है या फिर जिन पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स का वो डेटा है, वो जब चाहें या उन्हें जब ज़रूरत हो, वो उनके लिए एक्सेसिबल हो डेटा। इसका मतलब जस्ट इतना है कि जो आपका डेटा है, जब भी आप उसको यूज़ करना चाहो, देखना चाहो, वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स सपोज़ आपकी गूगल ड्राइव, अगर आपकी गूगल ड्राइव जब आप देखना चाहते हो उसके अंदर क्या डेटा है और वो ओपन ही ना हो या आपको शो ही ना करे, तो वो अवेलेबिलिटी का वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो, लेट्स सपोज़ आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में हो या आपका खुद का लैपटॉप भी अगर हम देखें, आपका लैपटॉप का डेटा आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, राइट? बट जस्ट इमेजिन कुछ ऐसा होता है जिस वज़ह से आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाते। अब जब डेटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी ब्रेक हुई है और एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, इसके कुछ चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कोई मालवेयर आ गया है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये है हमारे CIA ट्रायड। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी नीड बहुत रहती है। अब ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली करा जाता है। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है एन्क्रिप्शन से, इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाती है हैशिंग से, अवेलेबिलिटी ड्यू टू सर्वर्स, होस्टिंग्स एंड मैनी मोर, राइट? तो ये चीज़ें हैं, जिससे ये सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी का फ्लो एकदम अच्छे से चलता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट्स CIA ट्रायड। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।